बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज करा दिया था। आज मैं आपको करा रही हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, वो होगा आपका सेपरेशन टेक्निक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली बात तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना बेटा, वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है कोलॉइड, इसी को कोलॉइडल सोल बोलते हैं, इसी को कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को सोल बोलते हैं, सिर्फ सोल भी इसी को बोलते हैं। और दूसरा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन छोटा है, कोलॉइडल सोल काफ़ी बड़ा है, कोलॉइडल सोल पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यूँ लगा लो कि कोलॉइड्स है। ये आज तो किसी भी तरीके से पूरा नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो देखिए कोलॉइडल सोल क्या होता है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है ना बेटा, उनको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और जो सोलवेंट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, उनका जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। कई बुक्स में ना ये 1000 नैनोमीटर भी तक भी लिखा हुआ होगा। मतलब क्या होता है कि 9th की बुक में तो यहाँ 1000 नैनोमीटर लिखा आता है और 11th-12th की बुक्स में यहाँ 100 नैनोमीटर लिखा आता है। ये टॉपिक वहाँ पे भी है, तो इसलिए हम 100 नैनोमीटर मान के चल रहे हैं, क्योंकि 1000 तो फिर इससे ऊपर हो ही गया। जो 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है वो मतलब 100 नैनोमीटर से ऊपर वो सस्पेंशन होता है। आप 100 मान के चलो, बाकी कॉमन सेंस यूज करके ऑप्शन पढ़ के हम देख लेंगे इसको, ठीक है। देखिए उसके बाद इनका क्या होता है बेटा, एक ब्राउनियन मूवमेंट आपने पढ़ा है। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट होता है पार्टिकल्स की जिगजैग मोशन। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है चार्ज। कोलॉइडल सोल जो होता है ना, वो चार्ज्ड सोल होते हैं, मतलब इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। कोलॉइडल सोल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज सोल, एक नेगेटिवली चार्ज सोल। यानी कि हर कंडीशन में चार्ज होगा इनके ऊपर, और वही चार्ज होता है इनको जो स्टेबल बनाए रखता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहे, उसको डिस्टर्ब ना होने दे। ये इसको स्टेबल कैसे बनाए रखता है, देखिए ये एक सोल है, मान लिया पानी में क्ले है, मुल्तानी मिट्टी है, ये इस तरह से वेरी फाइन पार्टिकल है मिट्टी के। तो देखिए इन पे मान लिया सब पे नेगेटिवली चार्ज है। जब हमने डैश लगा के सोल्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया है तो इनको नेगेटिवली चार्ज ही मान लेते हैं। तो देखिए जैसे ये पार्टिकल अनस्टेबल कब होते, जब ये नीचे की तरफ बैठना शुरू करते, सारे के सारे बॉटम में आ जाते। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे ही ये इसके नजदीक जाएगा ये इसको तुरंत रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी ये पार्टिकल कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते, इस वजह से ये एक दूसरे को कंटिन्यू रिपेल करते रहते हैं। रिपेल करेंगे तो धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो ये पार्टिकल कंटिन्यू मोशन में होंगे, ठीक है। इस मोशन की वजह से ये स्टेबल रहता है, और इस मोशन का रीजन है चार्ज। अगर एक बार ये चार्ज हट गया तो ये स्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये प्रॉपर्टी बताइए मैंने आपको चार्ज वाली, ठीक है। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी आती है टिंडल इफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लो। टिंडल इफेक्ट ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, टिंडल साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर है। उन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट है। क्या होता है कि जैसे ये मान लिया ट्रू सॉल्यूशन है, तो इसमें जैसे पानी में नमक है, तो नमक के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो जब आप लाइट इसके ऊपर कोई सोर्स ऑफ लाइट जैसे कोई टॉर्च वगैरह डालते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो लाइट जो है इनमें से निकल जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा, और यूं मतलब सारा ही यूं तो लगेगा कि कोई रोशनी सी है, लेकिन यूं कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। आपने रात में टॉर्च जला के देखी होगी कई बार, तो टॉर्च का ना रास्ता आपको नजर आता है, एक बीम सा बना होता है। ऐसे करके देखो, एक अंधेरे में बीम सा बना होता है। उसके अलावा किसी होल से आती हुई लाइट, किसी विंडो पैनल से आती हुई लाइट आपने देखी होगी, उसमें ना बीम सा बना होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल इधर उधर भागते रहते हैं। वो सब टिंडल इफेक्ट है। अच्छा, ये ट्रू सॉल्यूशन बताया था हमने, लेकिन अब हम बात कोलॉइड की कर रहे हैं और सस्पेंशन की कर रहे हैं। जब इसमें से ये सोर्स ऑफ लाइट पास करते हैं ना, तो जितनी दूर से सोर्स ऑफ लाइट पास होता है उतनी दूर में ये इसका रास्ता नजर आता है, ऐसे। ये टिंडल इफेक्ट है। पाथ का रास्ता गेट्स इल्यूमिनेट, मतलब वो जगमगाने लगता है, रोशन हो जाता है।
इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये इफेक्ट सबसे पहले टिंडल ने दिखाया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आप अपने घर में कर भी सकते हैं। एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें 2 चम्मच है ना दूध मिला लो, मिल्क। अब उसके बाद आप टॉर्च साइड में करके मोबाइल फोन जला के और उसमें उसका रास्ता देखने की कोशिश करो। आपको उसमें ना पाथ नजर आएगा कि लाइट यहाँ से पास हो रही है। यही टिंडल इफेक्ट है। तो कोलोइडल सेल बहुत अच्छे से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, सबसे अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। उसके अलावा ये हेट्रोजीनियस तो है ही, पार्ट है हेट्रोजीनियस का, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज, ये जब अपीयर होते हैं ना, यानी कि आप इनको सामने से देखोगे, अपीयर टू बी होमोजीनियस। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे होमोजीनियस हो। आपको देखने में महसूस होगा कि तो होमोजीनियस है, एक सार मिला हुआ है। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, जब आप इसको बहुत ही मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तो रियलिटी में हेट्रोजीनियस था। उसके अलावा ये ट्रांसलूसेंट होते हैं देखने में, ट्रांसलूसेंट। उसके अलावा इनके कुछ एग्जाम्पल्स करा देते हैं, बस बाकी प्रॉपर्टी में बाद में करा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड, इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च। ठीक है, ये कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। क्ले का पानी, सीवेज का पानी, ये कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। यहाँ पे मैंने आपको कोलॉइड सोल के बारे में बताया है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं। कोई आपसे पूछ ले कि कोलॉइड क्या होता है, तो आप यहाँ से शुरू कर दो सब कुछ बताना कि इसके पार्टिकल का साइज सोल्यूट, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का साइज ना बहुत ज्यादा बड़ा हो ना बहुत ज्यादा छोटा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, वो कोलॉइडल सोल होते हैं। ये ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता रहता है, इस वजह से वो स्टेबल बना रहता है। टिंडल इफेक्ट शो करता है, होमोजीनियस लगता है लेकिन रियलिटी में हेट्रोजीनियस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे कोलॉइडल सोल के बारे में कई बातें आपको बता दी। अब उसके बाद बारी आती है, टिंडल इफेक्ट तो मैंने बता दिया। सिस्टम ऑफ कोलॉइडल सोल, कि कोलॉइडल सोल के सिस्टम कितनी तरीके के होते हैं। सिस्टम ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइडल सोल, यहाँ पे आपको याद है जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था फिजिकल स्टेट के ऊपर सॉल्यूशन कितने टाइप के, 9 टाइप के आपने पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था पूरा सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड, ऐसे पढ़ना। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ थोड़े से उसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए क्या है, वही 9 टाइप का होता है ये सिस्टम, लेकिन आप इसको 8 का कह सकते हैं, क्योंकि गैस में गैस हम कई बार कंसिडर कर लेते हैं, कई बार नहीं करते हैं। गैस में गैस आप चाहो तो 9 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको मतलब लिख के बताना पड़ेगा। कोई आपसे नंबर नहीं पूछेगा कि कितने सिस्टम है, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। चलिए एक बार बना के देखते हैं। देखिए, सबसे पहला डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि यहां सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ये याद रखना। ये डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सोल्यूट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि कोलॉइडल का है इसलिए इसमें एक चीज बढ़ जाती है, टाइप ऑफ सोल या फिर नेम ऑफ सोल। ये चीज उसमें नहीं थी, ये यहां पे आई है, और ये उसके एग्जाम्पल्स। तो देखिए, सबसे पहला आता है सॉलिड, ले लिया आपने तो 3 बार ले लो सॉलिड, तीन बार लिक्विड और 3 बार गैस। तो यहाँ चेंज कर करके एक बार सॉलिड में सॉलिड मिलाया, एक बार सॉलिड में लिक्विड मिलाया, एक बार सॉलिड में गैस, एक बार लिक्विड में सॉलिड डाला, लिक्विड, गैस। चलिए, अब बारी आती है टाइप ऑफ सोल, कि सॉलिड में सॉलिड डालेंगे तो कैसा सोल बनेगा। तो यहाँ बनेगा सॉलिड सोल। सॉलिड में सॉलिड डालोगे तो सॉलिड सोल ही बनेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अलोय। ये देखो, उसमें भी एग्जाम्पल थे, इसमें भी एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के अलोय बन सकते हैं। अलोय, कलर्ड ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन, राशि रत्न, वो उसमें भी थे एग्जाम्पल, इसमें भी है। सॉलिड, सॉलिड मीडियम है, लिक्विड फेज है। देखिए, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है, तो ये बनेगा जेल। ठीक है, इसका नाम है जेल, और इसके एग्जाम्पल आते हैं जेली। जस्ट जेली देखा होगा ना, सुबह अपनी मम्मी आटा लगाती है, समझ गए, तो इसी टाइप से होता है ना वो। अच्छा, नेक्स्ट आता है, लेकिन वो इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखना है, एग्जाम्पल जेली ही लिखना है। सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस, तो गैस को कहीं पे भी भर लो, गैस सोल्यूट के तौर पे कहीं पे जाएगी ना तो फॉर्म बनाएगी, तो यहां बनेगा सॉलिड फॉर्म।
सॉलिड फॉर्म। इसके एग्जाम्पल आते हैं, प्यूमिक स्टोन आता है, प्यूमिक स्टोन, ब्रिक, ईंट, वुड, ये सब इसके एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड में सॉलिड, तो ये तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड में कोई सॉलिड अगर डिसोल्व हो जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आपको पता है, नींबू पानी, लेमनेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विड में लिक्विड। लिक्विड में लिक्विड, देखिए अगर वो घुल जाता तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनता, जैसे पानी में अल्कोहल, लेकिन यहाँ ना घुलने वाला है तो इसलिए इमल्शन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये टॉपिक, इमल्शन। इसके बाद लास्ट उसकी बारी आई, इमल्शन। इसमें एग्जाम्पल आता है ऑयल प्लस वाटर। अब कहोगे मैडम ये तो मिलता ही नहीं, मिलेगा, अगर उसको जबरदस्ती मिलाएंगे तो मिलेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विड में गैस, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म बनेगा। देखिए गैस का तो बड़ा सिंपल सा है, अभी बताती हूँ, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड फॉर्म, इसका एग्जाम्पल आता है लिक्विड फॉर्म का, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कराती हूँ, मैं रह गया वो, सॉलिड गैस का एग्जाम्पल। विप्ड क्रीम आती है ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। विप्ड क्रीम, केक वगैरह सजाते हैं ना विप्ड क्रीम से, वो किस तरह का एग्जाम्पल है, तो वो सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल है। सॉलिड में गैस, उसको बीट कर करके उसमें गैस ही तो ट्रैप करते हैं, ठीक है। और लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल तो कोल्ड ड्रिंक आपका है ही। नेक्स्ट आता है गैस में सॉलिड। गैस में सॉलिड, तो ये बनेगा सॉलिड एरोसोल। एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल बट एयर में। गैस में लिक्विड, ये बनेगा लिक्विड एरोसोल। यहां ओस की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, वाटर वेपर्स, ये सब आ जाएगा। और गैस में गैस, तो गैस रहेगा ही, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको कहा था लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, एयर इसका एग्जाम्पल आता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो दो बातें ध्यान रखना। गैस एज अ सोल्यूट कहीं पे जाएगी तो वो फोम बनाएगी, फोम। गैस को कहीं पे भी भरोगे तो बबल्स ही तो उठाएगी, ठीक है। और गैस एज अ सोलवेंट कहीं जाएगी तो एरोसोल। ये याद रखना, कई केस हो जाएंगे इससे, ये और ये, ठीक है। बाकी आपको याद रह ही जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इमल्शन और कोएगुलेशन, इमल्शन, कोएगुलेशन और एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, ये 3 टॉपिक कराऊंगी, जिसके बाद आपका कोलॉइड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इमल्शन, कोएगुलेशन और एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, इनके बाद आपका कोलॉइड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।